हेलो ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप। और गाइस, अभी से मैं एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाला हूँ। ये GS2 के या बारे में कोई भी अगर टॉपिक्स वॉपिक्स अगर स्पेसिफिक हो तो अपन डिस्कस करेंगे। एंड आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ हैविंग अ 99% प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन मेंस पेपर। सो गाइस, द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम। गाइज, इसका तो आपको इंपॉर्टेंस पता ही है, क्योंकि इसके लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर हैज बीन रिटन इन इकोनॉमिक सर्वे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने जितने भी पॉइंट्स उठाए हैं अभी, मैं यूजुअली हम लोग बात करेंगे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की ही, ठीक है। तो मैंने जितने भी पॉइंट्स उठाए हैं, दैट हैज बीन सोलली एनालाइज्ड फ्रॉम दिस इकोनॉमिक सर्वे। एंड मोर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मिला है वो मैंने खुद भी अपने पॉइंट से लिखे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट गाइज। एंड बिफोर दैट गाइज, प्लीज़, अगर आपको थोड़ा भी इससे फ़ायदा मिल रहा हो, देन प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स गाइज। बिकॉज इससे अच्छा आपको अभी के लिए, अभी तक इंटरनेट में इससे अच्छा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का किसी ने भी लेक्चर नहीं दिया होगा। मेरा ये 100% गारंटी है दोस्तों। ये पहला आपको लेक्चर एक्सक्लूसिवली मैं दे रहा हूं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट इट। एक बार मैं स्क्रॉल भी किए देता हूं, जिससे अगर आपको पॉइंट्स लिखना होगा तो देख लीजिए, फिर आपको मेरा पूरा इतना बड़ा लेक्चर सुनना नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, कर लिया आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। गाइस, पहले तो एक छोटा सा डेफिनेशन से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली है क्या वो आपको तो पता हो। उसके बाद ना आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखोगे। सो ये एक सोशल सिक्योरिटी बेसिकली स्कीम, सोशल सिक्योरिटी टाइप का स्कीम है, जिसमें एक अनकंडीशनल सन ऑफ मनी विल बी गिवन टू अ बेनिफिशियरी पीपल, ठीक है। जो भी बेनिफिशियरीज होंगे उसको एक अनकंडीशनल, कोई भी कंडीशन नहीं रहेगा उसके लिए, है ना। उसको सिर्फ पैसे दे दिए जाएंगे, ठीक है, टू इंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल, ठीक है। ये तो मेरा डेफिनेशन है। आपके पास अगर अपना डेफिनेशन हो तो लिखिए, बट द कॉन्सेप्ट मस्ट बी सेम, राइट। सो यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज दिस। नाउ लेट्स डील अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। दोस्तों, इतने सारे मेरिट्स और डीमेरिट्स है ना, इसके बाहर आप मतलब देखिए, 12 मेरिट्स और डीमेरिट्स है, 12 के 11 है। तो सोचिए, आपको 150 वर्ड का आंसर लिखना पड़ेगा दोस्तों। 12 तो एक सिर्फ मेरिट्स में ही मैंने 150 से ज्यादा मैंने डाला है, ठीक है। तो गाइज, इट इज एन ऑसम यू नो कलेक्शन। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट इट फर्स्ट। देखिए, मेरिट क्या है। क्योंकि अनकंडीशनल ट्रांसफर हो रहा है किसी को, तो पहला तो मेरिट ये होगा दैट, अभी देखिए, अभी इतना ऑटोमेशन इतना फैल रहा है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स भी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भी काफ़ी एक्सपर्ट रिपोर्ट्स हैं, और भी दूसरे इंस्टीट्यूशन के रिपोर्ट्स हैं। उससे हमको ये पता चला है दैट ऑटोमेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है दोस्तों। इन इंडिया इज़ वन ऑफ द सेंटर, आई मीन वन ऑफ द हाँ, लाइक इट इज स्पॉट, वन ऑफ द स्पॉट बोल सकते हैं, जहां पर दे आर ऑटोमेशन हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंक्रीजिंग, विच विल टेक अवे द जॉब्स, ठीक है। तो इट विल प्रोवाइड एज अ रिलीफ फॉर टू द अनएम्प्लॉयड हु हैज लॉस्ट और गोइंग टू लॉस द जॉब फ्रॉम ऑटोमेशन। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट, ऐसा जैसे मैं बोल रहा हूं, तो आप जस्ट यू जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट दैट व्हाट ऑटोमेशन विल ब्रिंग अबाउट। ऐसा सोचिए ना, एक दैट कहीं पे गाड़ी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पर मैनुअल लेबर है ही नहीं, सारे रोबोट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबका जॉब गया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये रिलीफ प्रोवाइड करेगा ऑटोमेशन से, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज, इतने इनक्वालिटीज हो रहे हैं दोस्तों। अभी के ऑक्सफैम रिपोर्ट में अगर आपको पता चला होगा, देन आपको ये बिल्कुल पता होगा दैट द टॉप 1% इज पोजेसिंग 58% ऑफ द मनी इन इंडिया इटसेल्फ, ठीक है। सो द सॉल्यूशन ऑफ ग्रोइंग अनरेस्ट, जो अनरेस्ट पैदा हो रहा है सोसाइटी में, जितना इनकम इक्वालिटी बढ़ रहा है, उसको मिटिगेट करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम विल एक्ट एज अ वेपन टू मिटिगेट those social growing unrest between the society, right? So the second point you have got. Now the third point, what we will discuss it will lead to the capacity building
ऑफ द इंडिविजुअल्स बिकॉज दे कैन फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, है ना। कोई भी अगर गरीब होता था, पहले क्या होता था ना, दैट उसको उसी चीज में अगर सोचो किसी पीडीएस से सब्सिडी मिल रहा है तो उसे वही चावल खरीदना पड़ेगा यार। मतलब मेरे पास कोई दूसरा चावल खरीदने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। सो बाय दिस विल दैट पुअर पीपल और एनी पीपल whoever would be the beneficiary, he would be having his own personal choice of selecting whatever the things he want to take. All right, so ये it will act as a capacity building measure, right? Now the fourth point where we'll talk about the leakage and logistic constraints that were being arises, which would have been arise due to the transfer of like PDS material, अभी जैसे हम लोग बात किया है ना। तो उससे क्या होता है ना, कभी कभी लीकेज और लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पैसे की लीक हो जाती है, मतलब सरकार के बहुत फंड बर्बाद होती है उधर। ठीक है, 100 रुपया में 50 रुपया का ही, 100 रुपया अगर सरकार उधर से भेजेगी तो 50 रुपये ही लोगों को मिलता होगा। ठीक है, 50 रुपया सोचिए, हाफ से भी इनफैक्ट ज़्यादा ही खर्चा होता होगा। ठीक है, बीच में गुम हो जाता है। ठीक है, वो जितना भी आप लाइक ट्रांसपेरेंसी ले आओ, वो गुम होना ही है बीच में। तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर होगा, ये लीकेज और लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट्स के बिल्कुल सारे रिस्क चले जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट मुझे पैसा मिल जा रहा है यार, मुझे पैसा सीधा मिल रहा है ना। आई डोंट नीड दोज सब्सिडीज एंड ऑल। तो फ्रॉम दैट पैसा वॉट एवर आई वॉन्ट टू परचेज आई विल परचेज, एंड मैं खाऊंगा उस पैसे का। तो एनीवेज आई विल वो ये सरकार का ये पॉइंट है, दैट सरकार का भी पैसे और लॉजिस्टिक का खर्चा बच जाएगा, बहुत खर्चा बचेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरिट्स है दोस्तों। नेक्स्ट जो 5वां पॉइंट मैंने मेरिट में लिखा है दोस्तों, ये फिर से मैं वही चीज़ लिखा हूँ, बट टांग तोड़ के लिखी है मैंने। तो ये भी कभी कभी होता है, पॉइंट्स आपको नहीं मिल रहे होंगे तो आपको टांग तोड़ के कैसे भी घुसाना ही पड़ेगा। सो इट विल ओपन द बास्केट ऑफ चॉइसेस फॉर इंडिविजुअल, हेंस लिबर्टी एंड हैप्पीनेस। वही मैंने लिबर्टी और हैप्पीनेस का फैक्टर जोड़ दिया है एक चीज़, बस और कुछ नहीं किया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये है पॉपुलेशन को, जितने भी पॉपुलेशन है, whosoever will be the beneficiary of it, it will bring them in economic mainstream। ठीक है, oh my god, okay, it will bring them in economic mainstream। और क्या होगा ना दोस्तों, जैसे उसके पास पैसे आ गए, मेरे पास पहले तो पैसे रहते नहीं थे, अब मेरे को कोई पैसे देगा, देन मैं इस फ्री मार्केट में एक्टिवली अपने आप को इन्वॉल्व कर पाऊंगा दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो दोस्तों इंप्रूवमेंट इन इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। सिंपल सा बात है, मेरे पास ज़्यादा पैसा रहेगा। पहले क्या होता था ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर कोई भी हॉस्पिटल में गया, वो सरकार की तरह ही मेरे को करना पड़ता था। अभी तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा ही नहीं यार, मैं उस प्राइवेट जगह में भी जा सकता हूँ जहाँ पे रिस्पेक्टिवली गवर्नमेंट से भी सस्ता और ये होता होगा। मैडम इट माइट बी पॉसिबल, राइट? वैसे होगा नहीं मुझे भी पता है, बट एनीवेज वो आपको पॉइंट लिखना है ना। तो कहीं कहीं तो होता ही होगा यार, कहीं कहीं तो होता ही होगा, जहाँ पे सरकारी बहुत गंदे होते हैं होंगे। ठीक है, तो मेरे पास जब पैसा रहेगा तो मैं ज़रूरत के समय पर अपना चॉइस से प्राइवेट हॉस्पिटल से भी कुछ खरीद पाऊंगा या फिर कोई टेस्ट करवा पाऊंगा, जिससे विच विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, राइट, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, और भी एक चीज देगा दोस्तों, पैसा रहेगा ना, एंटरप्रेन्योरशिप विल भी आपको जगेगा। आपको लगेगा दैट आई विल गो एंड इन्वेस्ट दिस मनी इन समवेयर वेयर आई कुड अचीव मींस मैं ले सकता हूँ, मैं जहाँ से मैं कमा सकता हूँ, सो मैं वहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये आपको पॉइंट कहीं पर नहीं मिलेगा। आप ब्रह्मांड पूरा खोज लीजिए, ये पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा ये पॉइंट। आप सोचना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। देखिए इसमें क्या होगा ना, पॉलिटिक्स जो है ना, हमारा जो इतना गंदा सा पॉलिटिक्स है, जो क्या करता है ना, पैसे के बल पे पॉलिसीज बनाकर बोलता है नहीं मुझे वोट दो, मैं ऐसा ऐसा ये करवा दूंगा। मतलब अल्टीमेटली पॉलिटिक्स का जो वो शूडो करप्ट प्रैक्टिसेस जो वो लोग करते हैं, वो भी बंद हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पैसा डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, लालू यादव का मैं एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है, बिल्कुल मत सोचिएगा दैट आई एम पॉलिटिकली मोटिवेटिंग सम पॉलिटिकली चेंजिंग एनीवन्स थॉट, राइट। तो लालू से फॉर एग्जाम्पल ही इज यादव, ठीक है, उसने बोला यार यादव वोट अगर मुझे आ जाए देन आई विल अलाउ दिस दिस सब्जी और एनीथिंग वॉट एवर, दिस दाल और समथिंग लाइक दैट, आई विल सब्सिडाइज इट मोर, ठीक है। तो यादव लोगों ने वोट दे दिया, कुछ ऐसे दूसरे भी फायदे होंगे, बट स्टिल ही इज प्लेइंग दैट कास्ट पॉलिटिक्स कार्ड, ठीक है। तो वैसे सब कुछ बंद हो जाने वाला है, सब कुछ, मतलब पॉलिटिक्स को बहुत ही अलग कर देगा ये, सोशल लाइफ से। इससे ये फायदा होगा ना दैट जो हमारा पॉलिटिकल डिसीजन और भी अच्छा हो जाएगा, जो कि इंडिया के बारे में कहा जाता है दैट इंडियन डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट, ठीक है। सो वो वाला जो अब वो जुमला जो है उससे हम लोग काफी बढ़ जाएंगे, विल लीड अ स्टेप अहेड ऑफ व्हाट वी आर लीडिंग नाउ, राइट। सो एक्सक्यूज मी, सो इस टाइप से पॉलिटिक्स को भी ये साफ कर देगा एक टाइप से, ठीक है, यूनिवर्सल, मतलब ये थोड़ा दूर का सोच रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, इट विल बेटर टारगेट द पुअर, इट विल बेटर टारगेट द पुअर। पुअर कैसे इट विल बेटर टारगेट द पुअर, क्योंकि देखिए एक्सक्लूजन ईलर तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी भी जैसे कुछ कुछ अभी भी कंप्लेंट्स आते हैं दैट ये गरीब एक्सक्लूड हो गया, वैसा एक्सक्लूड तो 100% खत्म हो जाएगा, 110% आप रख लो, वैसा होता नहीं 110%, बट 100% खत्म हो जाएगा एक्सक्लूजन ईरर, हर एक गरीब इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन 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 ये तो आप फायदा में दे दो, इसको नुकसान में आप दे सकते हो, पर मैंने दोनों एक साथ लिख लिया क्योंकि ये पॉइंट मैंने जो उठाया है ये है इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। तो इंक्लूजन एरर बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए आप कुछ कुछ रिच भी लोग होंगे, जैसे मैं खुद अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे को अभी नौकरी नहीं मिला हुआ है, ठीक है, मैं अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अब मेरे को चाहिए भाई सरकार, मैं बोलूंगा मेरे पास पैसा नहीं है, सिंपली मुझे पैसा चाहिए, है ना, तो सरकार ने तो मुझे भी देना ही पड़ेगा यार पैसा, भले ही माई पेरेंट्स आर अ बिट they are able to invest on me as of now, but still as a citizen मैं तो हूँ, मतलब मेरे तरह तो बहुत होंगे, तो वो लोग what they'll do is that they'll also coming in the beneficiary list, they will try to include themselves in the beneficiary list, right? So inclusion error इसमें बढ़ जाएगा, और जो क्या 60% तक भी हो सकता है, ये बिल्कुल लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में। ये अगर आप फैक्ट देकर लिखिएगा तो ट्रस्ट मी यू विल बी गेटिंग द हाईएस्ट मार्क्स इन whosoever has got the marks list of that whatever your competitors. Those are the next point is this will act as a safety net against health and income, because क्या होता है ना oh my god, anyways, हाँ दोस्तों, it will this income floor will provide a safety net against health income ये तो मैंने डिस्कस कर लिया यार, एक्सक्यूज मी गाइस, तबीयत खराब हो गया यार इतना जोर जोर से चिल्लाकर। एनीवेज, आप लोगों के लिए कुछ भी करूंगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों, इनकरेज द ग्रेटर यूज ऑफ बैंक अकाउंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि देखिए अभी अगर यूनिवर्सल इनकम, बेसिक इनकम अपन देते हैं तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट डीबीटी ही, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ही करवाना है, ठीक है, बैंक अकाउंट में ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये एकदम श्योर रखिए ऐसा ही होने वाला है अगर होगा तो, ठीक है। बैंक अकाउंट ट्रांसफर तो क्या होगा ना, सबका प्रॉफिट होगा। एक तो देखिए मनी लेंडर का गैमेट बर्बाद चला गया, ठीक है, मनी लेंडर जो मनी लेंड करते थे वो लोग बर्बाद जाएंगे। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो होते हैं, जो बिजनेस बैंक साथी जिसको हम लोग कहते हैं, वो लोग का भी बिजनेस बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो अभी बहुत डिसमल कंडीशन है बैंक पेनिट्रेशन का, बट ये करने से ये सब सारा बढ़ जाएगा, ठीक है, एंड विच विल लीड टू इंक्रीज इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। अभी भी अगर कुछ भी परसेंट, जो भी परसेंट, ऐसे तो बोला गया कुछ दिन पहले, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था 92% फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, बट एनीवेज अगर कुछ भी अगर बाई चांस छूट भी गया होगा उसको भी इंक्लूड कर लेगा दोस्तों, ठीक है। तो it will lead to financial inclusion, which is a very good thing, right? Now the psychological benefit, the last benefit, देखिए 12 पॉइंट मैंने बोला था ना, कहीं पर आपको ऐसा इतने पॉइंट नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल बेनिफिट।
ये क्या होगा ना, इनकम गारंटी कर देगा यार। एक सोचिए, एक लेबर रहता था मेरे मेरे घर में ही, कुछ लेबर काम करता है, उसको मैंने पूछा था यार आप लोगों को डर नहीं लगता अगर कहीं कभी अगर पैसे मतलब नौकरी नहीं मिले, तो वो लोग बोलता है हम क्या करूँ भैया, भाई डर तो लगता है बट स्टिल जीना है तो जीना है। तो वो चीज़ जो उसको डर तो लगता है ना, वो डर नहीं रहेगा, और ठीक है, क्योंकि ही विल बी अश्योर्ड ऑफ गेटिंग दैट मच इनकम। ठीक है, तो ऑन डेली बेसिस इनफैक्ट, ठीक है। बट ये थोड़ा कॉन्ट्रोडक्टरी पॉइंट है, मैं खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर दिया जाएगा तो बोला गया तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट के तहत, जो क्या 33 रुपया है ना, और अगर वो 33 रुपया अगर पूरा महीना में देखेगा तो 1200 रुपया होता है, जो कि बहुत कम है। वो लेबर 2 दिन का 3-4 दिन काम करके ही उतने पैसे कमा लेता है। तो एनीवेज, वो तो लिखने के लिए, फिर से ना होता है ना, लिखने के लिए, पॉइंट लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, तो यू कैन राइट इट, बट दिस इज नॉट फिजिबल पॉइंट। मैंने बोल भी दिया जो फैक्ट है यार, है ना। नेक्स्ट देखिए, 12 पॉइंट आपको एक तगड़े तगड़े 12 दे दिए दोस्तों। अभी अगर बिल्कुल अच्छा, मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ अगेंस्ट पॉइंट भी, पर उसके पहले थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, अगर बिल्कुल थोड़ा भी अच्छा लग रहा है आपको लग रहा है थोड़े से भी फायदा मिल रहा है, प्लीज एटलीस्ट 2 बंदों को, सिर्फ 2 सब्सक्राइब तो कीजिए ही, बट और अपने 2 दोस्तों को सिर्फ ये वीडियो दिखा दीजिए जिन्हें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। देखिए, इंटेलिजेंट लोगों को तो वीडियो दिखा कर फायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग मेरा वीडियो क्यों देखेंगे यार, आई मीन दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, सो लेट देम डू वट एवर दे वांट, बट स्टिल व्हाट आई एम टेलिंग यू इज लाइक डू इट फॉर मी प्लीज, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला, एक कंसर्न्स जो है, मतलब अगेंस्ट वाला पॉइंट, मतलब कुछ कुछ ये हम लोग क्रिटिकली कमेंट कर रहे हैं इस बारे में, ठीक है। तो फॉर वाला पॉइंट तो हो गया, आप क्रिटिकल पार्ट आते हैं। कंसर्न क्या क्या है दोस्तों, ये फीजल बर्डन, ये तो सबसे पहले फीजल बर्डन ऐड हो जाएगा। कहा जाता है 10% ऑफ जीडीपी हो सकता है, अगर तेंदुलकर फॉर्मूला के तहत 33 रुपया पर डे दे तो 10% ऑफ जीडीपी तक फीजल बर्डन बढ़ सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट योर पॉइंट, अ वेरी गुड पॉइंट। नाउ अभी देखिए, रिसोर्स जनरेशन तो हमारा स्टैंड स्टिल है, मतलब यार पैदा तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से पैसा लोगों को दे देंगे। आप सोचिए, मेरे पास अगर पैसा आएगा तो मैं खर्चा करूंगा ही, ठीक है। सोचिए, उस एक प्याज का दर पहले 10 रुपया किलो है ना, मेरे पास पैसा आ गया तो एक गरीब भी अच्छे से ज़्यादा प्याज खरीदेगा, ठीक है। अब जितना यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा आ रहा है, सप्लाई तो उतना ही है ना यार, तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन आएगा, है ना। तो इट विल लीड टू राइज इन इन्फ्लेशन सिंस द रिसोर्स जनरेशन इज स्टैंड स्टिल, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। वो तो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है, बट इसको आप एक्सक्लूसिवली ये पॉइंट लिख सकते हो, दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी विल बी द टफेस्ट टास्क, ऑलराइट। द नेक्स्ट इज टैक्स बर्डन फॉर टैक्स पेयर्स। अभी क्या होता है ना, अभी क्या करेगा ना ये लोग, देखिए गरीबों को तो देगा, ठीक है। अब क्या होगा ना, उसको फीजल डेफिसिट भी मेंटेन कम से कम करना है, ठीक है। तो सरकार क्या होगा ना, भले ही अभी नहीं बट पीसमील फेज वाइज वो क्या करेगा, टैक्स पेयर्स के से टैक्स खींचने लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो वेल ऑफ सेक्शन है वो लोग देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बट सोचिए, जिनका कमाई होगा 6 लाख या 5 लाख, वो लोग तो जस्ट 3 लाख से 5 लाख ही रखिए, बहुत लोग आते हैं। सबसे मेजर पोर्शन ऑफ मिडिल क्लास फॉल इन दिस 3 लाख to 5 लाख बैंड, ठीक है। तो वो लोग तो यार गुस्सा करेंगे, यार एक तुम तो उसको दे रहे हो पैसा, मेरे से क्यों खींच रहे हो यार, ठीक है। अमीर लोग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आप अगर मुझसे पैसे खींच रहे हो तो मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है ना। 3 लाख में ऐसे ही तो इतना कम कमाता हूं मैं, ऊपर से आपको क्या दूं मैं पैसे, ठीक है। तो वो लोग का टैक्स बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है शेयरिंग बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ये स्टेट एंड सेंटर कितना शेयर मतलब कितना करेगा, शेयर करके बेनिफिशियरी को देगा, दैट विल बी ए कॉज ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज क्या है ना, हर स्टेट में अलग अलग पॉवर्टी लेवल है। जैसे बिहार में बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी है, बिहार यूपी में, ठीक है। उसके बाद गुजरात, पंजाब, ये सब में बहुत कम पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी मतलब क्या, जो बेनिफिशियरी रेट बहुत कम होगा उधर, उस सब तमिलनाडु जगह में, ठीक है।
तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा जो सरकार, मतलब सरकार और स्टेट गवर्नमेंट कितना दे, क्योंकि देखिए बिहार में तो फिर क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ जाएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं पर तमिलनाडु गवर्नमेंट को कम प्रेशर पड़ेगा, तो बिहार वाले स्टेट गवर्नमेंट अपना बेनिफिशियरी, अपना वो जो पैसा जो विच वुड हैव बीन they spend in social other welfare activities that would have been directly मतलब वो डायरेक्ट सिंपल, इंग्लिश मैं ये भूल गया हूँ ये इंग्लिश। एनीवेज आप समझ गया, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग प्रेशर पड़ जाएगा, ठीक है। तो वही मेन लॉजिक था। बहुत यूनो बोल रहा हूँ मैं। एनीवेज आज एनर्जी आ गया दोस्तों एक्चुअली। दोस्तों द नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए वॉल्फ अभी जो यूबीआई अगर जारी कर दे ना, तो ये क्या होगा ना, सरकार का जो लीगल और सोशल अकाउंटेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाएगा दोस्तों। क्योंकि अब सरकार तो अपना हाथ छोड़ेगी नहीं, भैया मैंने पैसा तुमको दे दिया अब तुम समझो, है ना। मतलब ज़्यादातर देखिए सब कुछ तो ऐसा भी नहीं है जो मीडिया सब कुछ फ्लैश कर सके ऑनलाइन, मतलब न्यूज़ में, ठीक है। कुछ ऐसा एरिया होगा ना जहाँ पे सरकार बोलेगी देखो मैंने तुम्हें पैसा दे दिया, उसी पैसे से जो करना है करो। अब आप ही सोचिए दोस्तों, 1200 रुपया देकर क्या मतलब क्या है 1200 रुपया, और कुछ भी नहीं है ना। इट विल बी नथिंग इन टूडेज अगर तेंदुलकर रिपोर्ट से अगर हम 1200 रुपया दे रहे हैं तो कुछ भी है ही नहीं यार, फालतू है वो, तो मतलब है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो लाइक गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ेगी जल, और उसका लीगल और सोशल अकाउंटेबिलिटी से दूर भागेगी केंद्रीय सरकार, ठीक है। नेक्स्ट जो अभी जो डिस्कस किया दोस्तों यहाँ पर, अब ज़्यादा जोर से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, सॉरी। देखिए बैंक पेनिट्रेशन बहुत कम है अभी भी, है ना। भले ही फीजल इंक्लूजन बोल रहा हो गया, बट बैंक पेनिट्रेशन बहुत कम है। और फीजल इंक्लूजन का भी कंडीशन डिसमल ही है। वो लिख दीजिएगा, लिखने के लिए ही है आपको, है ना। ये सब पॉइंट लिखने के लिए होता है और कुछ नहीं, है ना। तो नेक्स्ट है दोस्तों, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका जाके इकोनॉमिक सर्वे में भी अच्छे से एक्सप्लिसिटली ये पॉइंट मेंशन किया गया है दैट पत्रियार्चल, ऐसा हमारा पत्रियार्चल सोच है ना, जहाँ पर लाइक वो जो पैसा आएगा वो घर का मर्द ले लेगा, ठीक है। औरत के नाम पर भी आने से, वैसे बोला जाता है जो औरत के अकाउंट में डालूंगा, बट वो भी करने से क्या होगा, अल्टीमेटली पैसा मर्द के हाथ में ही जाता है, ठीक है। एंड ही विल बी एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड अदर एडिक्शन एक्टिविटीज, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी 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 गुड पॉइंट, सो यू कैन राइट इट इन योर आंसर्स। दोस्तों नेक्स्ट इज मोरल हैजार्ड। मोरल हैजार्ड क्या है, देखिए ये जो है ना, पैसा अब लेबर को मिलेगा, वो लेजी हो जाएगा, और भी उसको अभी और भी मेहनत करने का उसको एक पुश नहीं मिलेगा, है ना। तो इट विल एक्ट एज अ मोरल हैजार्ड फॉर देम, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, एक बाई चांस, देखिए मैंने इंक्लूड कर दिया, अब बाई चांस मैं बोल रहा हूँ ये फेलियर हो गया तो क्या होगा, है ना। फेलियर होगा तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको वाइंड अप करने में, बहुत ज़्यादा। आप खुद ही सोच के देखिए कैसे वाइंड अप डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एक तो हम तो एक लाइक बेनिफिशियरीज को खोजने में दिक्कत हुआ, ऊपर से खोज लिए तो यार इतना लफड़ा के बाद बाद में फिर से फेलियर हो गया, है ना। फिर से आप उसी पुराना ओल्ड इसमें ट्रांजैक्शन होना पड़ेगा, कितना पैसा, मतलब बीच में पैसा का बहुत खपत हो जाएगा, और पैसा टाइम सब कुछ का खपत होगा, अनरेस्ट फैल जाएगा एक टाइप से, ठीक है। तो दिस एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको वाइंड अप करने में इन केस ऑफ फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सक्लूजन लिस्ट। कुछ तो एक्सक्लूजन लिस्ट रखना ही पड़ेगा, जैसे फार्मर्स के लिए फर्टिलाइज़र, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ, ये मेरा खुद का बनाया हुआ पॉइंट है। इसमें क्या है ना, देखिए एक बंदा किसान है, ठीक है, और एक बंदा आपके शहर में रह रहा है, ठीक है। उस किसान को भी उतने ही पैसे मिलेंगे जितना उस बंदा को मिल रहा है ना। कंडीशन है, एक कंडीशन मैं दे रहा हूँ
से फॉर एग्जांपल आपके पास जो बंदा गरीब रह रहा है, उसके पास वो जितना एक दिन में खर्चा करता है, वो किसान भी उतना एक दिन में ही खर्चा करता होगा। एज्यूम कर रहा हूँ मैं, वैसा होता नहीं होगा, किसान का कम ही खर्चा होता होगा। एनीवेज, किसान और एक दूसरा बंदा, देखिए एक मिनट, किसान किसान और एक दूसरा बंदा एक सेम टाइप का खर्चा कर रहा है। अब क्या होगा ना, इसको फर्टिलाइज़र चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना, पर इसको ये फर्टिलाइज़र से मुक्त हो गया है बंदा, ठीक है, इसको नहीं चाहिए फर्टिलाइज़र। तो इसके रिस्पेक्टिवली इसको ये फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए तो पैसे इधर देने पड़ जाएंगे ना, तो ये सब इसका एक्स्ट्रा बर्डन कॉस्ट हो गया, ठीक है। और इसको क्या होगा ना, इसको तो वो फर्टिलाइज़र नहीं, ये उस पैसे से खा पी सकता है। मतलब इन शॉर्ट, ये जो बंदा जो आपके पास है, आपके बाजू में जो रहता है, वो उसको ज़्यादा फायदा होगा इससे, है ना, रिस्पेक्टिवली इस फार्मर्स को, ठीक है। वैसे तो देखिए, बाल की खाल खींचने से तो आप ये भी बता सकते हो यार, ये फार्मर तो फिर अपना खेत का उगाया हुआ खाएगा, ये वो खाएगा, है ना, कुछ भी, बट बाल की खाल हमें खींचना नहीं है, हमें जस्ट एक चीज़ जानना है, जो एक्चुअली में क्या होगा, एक्सक्लूजन लिस्ट जो गवर्नमेंट का तैयार करने में होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, दैट किस किस चीज़ को एक्सक्लूड करे और किस चीज़ को यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंडर रखे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है दोस्तों, जो एक्सक्लूजन के बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा दोस्तों। अभी तक तो ये देखिए, उसमें 12 पॉइंट रखा है, इसमें 11 पॉइंट रखा, कड़क वाली पॉइंट्स है, सारी कड़क वाली पॉइंट्स है, इससे बाहर शायद ही कोई पॉइंट होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, एटलीस्ट यूट्यूब वाले पेज में, जिससे कि मैं कोई दूसरे लोग पढ़ सके, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, अगर अच्छा लगा तो फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ एटलीस्ट 2 बंदे को बोलिए यार, ये वीडियो सब्सक्राइब करने, क्योंकि अगर सब्सक्राइब लोग करेंगे तो मेरे को पीछे से पुश मिलता रहेगा, दैट मैं ऐसे और भी अच्छे क्वालिटी, हाई क्वालिटी वीडियोस बनाता रहूं, और जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।